माई मेरी साजियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ, द्रवहु सो दशरथ अजेर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जहाँ की रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। राम सिया राम सिया, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण। सर्वशक्तिमान ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होने से सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन अत्यंत मूढ़ को नहीं, विवेकी जिज्ञासु को ही सर्वम ब्रह्म का उपदेश देने की आवश्यकता तथा बाजीगर के दिखाए हुए खेल की भांति मायामय जगत के मिथ्यात्व का वर्णन। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, नारायण भगवान महात्मन, ऐसी स्थिति में यदि वस्तुतः बंधन और मोक्ष कल्पित ही हैं, एकमात्र पर ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है, तो बिना दीवाल के चित्र की भांति इस निराधार सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ, यह कृपा पूर्वक बताइए। पिछली कथा के अंदर, जैसे पीछे कथाओं में भगवान वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही है, दूसरी सत्ता नहीं। तो भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही है, उस परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है दूसरा। तो जैसे दीवार नहीं हो या कागज नहीं हो तो चित्र बनेगा कहाँ पर? चित्र बनाने के लिए या तो कागज चाहिए, दीवार चाहिए। तो न दीवार है न कागज है, फिर भी चित्र बन रहा है। तो अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो ये जो संसार है ये कहाँ पर प्रकट हो गया, कहाँ दिख रहा है? चित्र तो दीवार पर दिखेगा, ये तो चित्र की भांति है, सारा सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो ये जो चित्र की भांति प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये कहाँ से प्रकट हो गया?
अब आधार आप कह रहे हैं कि कोई दूसरी वस्तु है नहीं, एक परमात्मा ही है, तो ये क्या है और ये कहाँ से प्रकट हो गया, ये कृपा पूर्वक आप बताएं। एकमात्र पर ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है, तो बिना दीवार के चित्र की भांति इस निराधार, जिसका आधार नहीं है, किस पर टिका हुआ है संसार, इस निराधार सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ, यह कृपा पूर्वक बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार, ब्रह्म तत्व ही इस सारी सृष्टि के रूप में विद्यमान है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उस ब्रह्म में सारी शक्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। सत्व, असत्व, द्वित्व, एकत्व, अनेकत्व, आदित्व और अंतत्व, ये परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले सारे भाव पर ब्रह्म में ही हैं, परंतु वे उनसे भिन्न नहीं है। मुनि कह रहे हैं कि एकमात्र परमात्मा ही है सब कुछ, परमात्मा से भिन्न दूसरी सत्ता नहीं है, लेकिन एक होने पर भी उसमें एक भी है, अनेक भी है, आदि भी अंत, तो आदि तो अंत तो एक तो अनेक तो, ये जो परस्पर विरोधी जो शब्द हैं जिनसे कह रहे हैं कि वो एक ही है, फिर कह देते हैं जितनी भी अनेकता है ये भी वही है। ऐसा कह देते हैं कि अब वो आदि अंत से रहित है, तो इस संसार का आदि भी वही है, मध्य भी वही है और अंत भी वही है। तो ये जितने भी शब्द कहे जा रहे हैं ना, ये प्रतीत होने वाले हैं, वस्तुतः नहीं है, क्योंकि सत्ता एक ही है। एक ही सत्ता को बताने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए बस सहारा लिया जा रहा है शब्दों का, या किसी वस्तु का दृष्टांत दिया जा रहा है, कोई कल्पना करके या किसी प्रकार से समझाया जा रहा है। लेकिन जैसे कह दे कि भाई ये वो हलवा है, कैसा हलवा है कि ऐसा होता है, मुलायम होता है, तो उसमें और क्या होता है, उसमें चीनी होती है, उसमें फिर ये होता है वो होता है, ऐसा कर करके वस्तु को समझाते हैं अनेक शब्दों का सहारा लेके। तो उस तत्व को समझाने के लिए, उस परमात्मा को समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है कि वो एक है, ये फिर अनेक हो गया, वो आदि अंत मध्य है, ब्रह्म या ये संसार, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही वस्तु है। क्योंकि लेकिन है एक, तो अब कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा बोलने के लिए, समझाने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए कोई तो इंगित चाहिए। तो बस ये एक प्रकार की प्रतीति है, एक प्रकार के संकेत हैं, बाकी है सब एक ही, अलग अलग नहीं है। अब ये कहा कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, पहले परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सारी सृष्टियां उसके अंदर ही विद्यमान है। अब आगे कह रहे कि जैसे समझाने के लिए उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे समुद्र जल का प्रवाह उल्लास एवं विकास को प्राप्त हो, उत्ताल तरंगों द्वारा नाना आकार का दर्शन कराता हुआ प्रकट होता है। समुद्र, उसमें जो तरंग उठती हैं तो उसमें अनेकता सी हो जाती है, अलग अलग दिखने लगता है वो, तो अनेक प्रकार का दर्शन कराता हो, लेकिन है तो समुद्र ही, पानी है, पानी से भिन्न थोड़ी कुछ भी है। नाना प्रकार का दर्शन कराता हुआ प्रकट होता है। उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म चित्त का तथा चित्त रूप होने का कारण कर्ममय, वासनामय और मनोमय सारी शक्तियों का संचन, प्रदर्शन, धारण, उत्पादन और संहार करता है। अब ये बताया यहाँ पर कि ये बता दिया ना पहले कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो उसमें शक्ति है और वो शक्तियाँ अनेक हैं। जैसे वो अनेक रूप धारण कर लेते ना, तो उसकी अनेक शक्ति है। उसकी अनेक शक्तियों में से जैसे एक शक्ति संसार को प्रकट करने की, तो धारण करने की शक्ति है, संहार करने की शक्ति है, तो उसमें ऐसे अनेक शक्तियाँ हैं। तो उनकी अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है चित्त की शक्ति। पीछे कथा में जब आप लोगों ने वहाँ सत्संग चल रहा था, तो जब चित्त के बारे में, मन के बारे में पूरा विस्तार से कथा हो रही थी, तो वहाँ पर मुनि ने बताया था कि परमात्मा की जो ये प्रकृति, पुरुष, जीव, ये जो शक्तियाँ, प्रकृति एक शक्ति है, जीव एक शक्ति है, ऐसे मन एक शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति है। ये संसार में जो भी धारण है ये एक शक्ति है, संहार की, ऐसा अनेक शक्तियाँ हैं। तो अनेक शक्तियों में से परमात्मा की एक शक्ति है चित्त शक्ति।
मन की शक्ति हमारे में भी है ये, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा में जो है वो हम में भी है। तो ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो जैसे ब्रह्मांड में वैसे पिंड में भी है, तो हम में भी है। हमारी अलग अलग अनेक शक्तियाँ हैं। एक देखने की शक्ति है, एक सुनने की शक्ति है, तो एक संकल्प करने की शक्ति है, चित्त की शक्ति है ना, हमारे अंदर भी तो है ना चित्त की शक्ति। तो अनेक शक्तियाँ हैं, हाथ को उठाने की शक्ति है, सोने की शक्ति है, जागने की, चलने फिरने खाने पीने की, कितनी शक्तियाँ हमारे शरीर में है। तो ऐसे उस परमात्मा में भी अनेक शक्तियाँ हैं। तो उन अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है चित्त शक्ति, और वो हमें में भी, हम अपने से भी समझ सकते हैं उसको। तो उस परमात्मा के अंदर जो चित्त शक्ति है, उस चित्त शक्ति का प्रयोग करके परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है। जैसे हम अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके कुछ विचार कर सकते हैं, हम अपनी संकल्प शक्ति से ही उठते हैं, प्लानिंग करते हैं, काम करते हैं। वो हमारी चित्त शक्ति ही, हमारी संकल्प शक्ति सौपन में संसार को, पदार्थ को बना देती है। तो हमारे चित्त ने तो पदार्थ को बनाया ना सौपन के अंदर, और उसको धारण भी उस चित्त ने किया सौपन के अंदर, उस पदार्थ को धारण, और फिर वो पदार्थ विलीन भी उसी के अंदर हो गया। तो ये बताया पहले, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान होने से अनेक शक्तियां हैं, और उनकी एक शक्ति है चित्त शक्ति। तो उस चित्त शक्ति से संसार बना दिया परमात्मा ने। मतलब परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो संसार प्रकट हो गया। जैसे हम संकल्प करते हैं एक से अनेक, तो सौपन में अनेक हो जाते हैं। तो उस परमात्मा ने संकल्प किया चित्त शक्ति से, चित्त शक्ति का प्रयोग किया, चित्त शक्ति का प्रयोग करते संसार ब्रह्मांड बन गए सारे के सारे। ये प्रारंभ हो गया। अब ये ब्रह्मांड, जैसे भगवान ने आपने पूछा कहाँ से सृष्टि पैदा हो जाती है, तो भगवान के चित्त से पैदा होगी। ये प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मुनि ने दिया। अब इसको ठहरने के लिए, जैसे चित्र को देखने के लिए तो कागज चाहिए या दीवार चाहिए, उसी पे तो चित्र बनेगा। लेकिन इसमें कागज या दीवार या जिस पे आधार जो है, जिस पे संसार रूपी चित्र टिका हुआ है, तो वो कौन है? तो वो भी चित्त ही है, वो भी भगवान ही है। तो जो भगवान ने संकल्प किया, जो उनकी शक्ति है चित्त शक्ति, तो वो चित्त शक्ति भी भगवान है, और उस चित्त शक्ति से प्रकट हुआ संसार भी भगवान है, और उसमें जो धारण करने की शक्ति है, जिसने उस संसार को धारण किया, वो भी भगवान ही है। तो भगवान ने स्वयं अपने से संसार को प्रकट किया और अपने में धारण कर लिया। तो उसी दीवार पे है ना, भगवान पे ही भी संसार टिका हुआ है। अब दूसरी बात आगे ये कह दिया, यहाँ पर चित्त स्वरूप होने से ब्रह्म की, यहाँ पर उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म चित्त का तथा चित्त स्वरूप होने का कारण, दो बातें बोली, चित्त का कारण है और चित्त स्वरूप होने का कारण। यहाँ ये बड़ी सूक्ष्म बात है इसके अंदर। परमात्मा में यहाँ पर जैसे समुद्र अनेकता का रूप प्रकट कर देता ना, अनेक तरंगों के कारण अनेक सा दिखता है, ऐसे ही वो परमात्मा भी अनेकता को प्राप्त होता है। तो वहाँ पर उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म चित्त का तथा चित्त स्वरूप होने का कारण, पहले तो उनकी शक्ति है चित्त, तो उनकी शक्ति चित्त से संसार बन गया। अब संसार में हम बन गए, सब जीव जंतु पशु पक्षी। तो इनमें जो ये भोग योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है या जो स्थावर सृष्टि है परमात्मा की, वो तो अपनी तरफ से कोई ऐसी चेष्टा करती नहीं कि वो बंध जाए। वो तो प्रकट होती है, और प्रकट होके और फिर परमात्मा जब उसको सृष्टि को विलीन करना चाहता तो दोबारा परमात्मा हो जाती हो। तो लेकिन उनके चित्त से चित्त नहीं बनता है। यहाँ पर यह कहा कि उस परमात्मा की शक्ति चित्त है, और चित्त स्वरूप होने का कारण कर्ममयी, वासनामयी और मनोमयी सारी शक्तियां। तो परमात्मा ने हमारा मन बनाया। अब ये पूरा शरीर, इस शरीर में मन चित्त एक बना दिया परमात्मा ने। अब ये यूं का यूं रहता तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि थी। तो एक दिन जब परमात्मा चाहते विलीन करते इसको, तो हम भी विलीन हो जाते, हमारा जन्म नहीं होता दोबारा। लेकिन हमारा तो जन्म हो जाता है दोबारा। हमारा जन्म क्यों हो गया? तो परमात्मा के चित्त से संसार बना, लेकिन उस चित्त का हमने प्रयोग कर लिया, उस मन का, उस संकल्प शक्ति का। क्योंकि जो परमात्मा में वही तो हम बनेंगे। हमारे जैसी तो हमारी संतान होती है, तो हम परमात्मा के जैसे तो हैं। तो शक्तियाँ परमात्मा में थी, वो हमारे में भी आ गई सारी, तो हम में भी चित्त शक्ति आ गई। तो अब हम उस चित्त शक्ति का प्रयोग नहीं करते अपने लिए, मैं के लिए,
तो परमात्मा जब सृष्टि को समेटते तो परमात्मा हो जाते हम दोबारा से। लेकिन हमने अपने सुख के लिए उस चित्त शक्ति का प्रयोग कर लिया, हमने उससे संकल्प कर लिया कि अब मैं ये हो जाऊं, मैं देखूं, मेरे को नहीं जाना वहाँ पर, मेरे को तो ये करना। तो हमने अलग अपना एक संकल्प कर लिया। जैसे उदाहरण के तौर पे जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए तो भगवान के साथ भगवान का परिकर भी आता है। तो उनके गोप गोपियाँ, उनकी शक्तियाँ साथ साथ प्रकट हुई। जैसे भगवान श्री राम यहाँ पर आए तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया देवताओं को कि आप भी जाओ, वानर भालू बनो, उनके सहयोगी बनो, उनके संबंधी रिश्तेदार बनो, कोई उनका सहायक बनो, कोई मंत्री बनो, कोई कुछ भी बनो, ऐसा करके भगवान की लीला में सहायता दो। तो भगवान का प्रिकर भी आया, तो भगवान का प्रिकर आया, उन्होंने उनकी लीला में सहायता दी। और जब भगवान जाने लगे तो प्रिकर को भी साथ ले गए, क्योंकि वो पहले जो प्रिकर था वो भगवत स्वरूप था, यहाँ आया संसार में तब भी भगवत स्वरूप था, और यहाँ से जब भगवान जाने लगे तो भगवत स्वरूप होकर चला गया वो। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान का प्रिकर आया, यानी कि भगवान ही आए, अपनी शक्तियों को उन्होंने अवतीर्ण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी शक्तियाँ अवतीर्ण की, तो अपनी शक्ति से उन्होंने अनेक गोप गोपियाँ, ग्वाल गोए, ऐसे ये वस्तुएं बनाती, बहुत सारी शक्तियाँ, एक से अनेक हो गए परमात्मा। तो जो ये भगवान की शक्ति से बनी हुई गोप गोपियाँ थी, वो अगर भगवान की लीला में बस सहयोग करती, अपना चित्त नहीं चलाते, अपना मन अपनी मर्जी नहीं चलाते, तो भगवान श्री कृष्ण जब लीला संवन करके जा रहे थे तो वो भी साथ चली जाती सब, और उनमें से ज़्यादातर चले गए। लेकिन एक गोपी ने अपना चित्त चलाया, एक गोपी ने अपने मन की, बोले नहीं ठीक है भगवान होंगे, मेरे को क्या, मेरे को तो अपनी मर्जी करनी है, मेरे को तो अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं इनको नहीं मानती, मैं इनको भगवान रूप में नहीं देखती, तो मैं तो दूसरे प्रकार से सुख को देखना चाहती हूँ, दूसरे प्रकार से संसार को देखना चाहती हूँ। तो उसने अपने चित्त से अपना संकल्प कर लिया, तो अपना संकल्प करके वो भगवान से एक प्रकार से विमुख होगी। तो वही गोपी अगले जन्म में मीरा बनी, क्योंकि ये तो भगवान का प्रिकर था, भगवान की शक्तियां प्रकट हुई थी सारी, और भगवान ने अपनी लीला करनी थी। तो भगवान ने जब लीला करी, संवर कराया, सब चले गए, सब दिव्य थे। लेकिन एक गोपी ने अपने चित्त का, अपने मत का, अपने स्वभाव का प्रयोग किया, या अपनी इच्छा प्रकट की, तब उसको नया जन्म लेना पड़ा, मीरा के रूप में आना पड़ा। लेकिन जब उसने अपने स्वभाव का प्रयोग कर लिया या अपने चित्त का प्रयोग कर लिया, तो उसको उसी जन्म में भूल का अनुभव भी हो गया, क्योंकि भगवान ने लीला कर रहे थे ना, तो भगवान के सन्मुख थे, तो लीला मतलब भूल का अनुभव हो गया, तो क्षमा भी मांग ली उसी समय। तो भगवान ने कह दिया, देखो तुमने अपनी शक्ति प्रयोग कर ली, तुम यदि मेरे अनुसार ही रहते तब तो तुम्हारा कोई दोष नहीं था। जैसे राजा सेना को या प्रजा को आदेश देता है, प्रजा और सेना उसके अनुसार कार्य करती है, तो प्रजा का सेना का कोई दोष नहीं है, वो नहीं बनेगी प्रजा और सेना, क्योंकि हमें तो आदेश मिला, हम तो वैसा वैसा कर रहे हैं। लेकिन कोई सैनिक या कोई प्रजा अपना दिमाग चला ले, नहीं राजा की क्यों चलेगी, हमारी चलेगी, ऐसा ही क्यों, ऐसा भी तो ठीक हो सकता है, और वो अपना मत लड़ा दे, अपना ज्ञान, तो उसका परिणाम उसको भुगतना है। तो इस गोपी ने अपना मत लड़ा दिया, अपना मत लड़ाने से ही कर्म बन गया। अब ये भगवान का कर्म नहीं रहा, भगवान की इच्छा नहीं रही, उसका स्वतः का कर्म बन गया। स्वतः कर्म बनते अब कर्म तो फल देगा। तो लेकिन उसको भूल की भी जब अनुभव हो गया तो क्षमा मांग ली, तो भगवान ने कहा जल्दी अनुभव हो गया भूल का, इसलिए एक जन्म तो लेना पड़ेगा। अब ये जो बन गया ये तो भुगतना पड़ेगा ना, लेकिन क्योंकि मेरे सन्मुख और क्षमा मांग ली है, इसलिए अगले ही जन्म में मेरी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुमने जो अपना ज्ञान लड़ा दिया, अपने चित्त को प्रयोग कर लिया, तो उसका फल नहीं मिले, ऐसा नहीं, कर्म का फल मिलेगा। तो एक जन्म जाओ, अगले जन्म में मीरा हुई, और वो मीरा होके भी फिर वो गोपी रही, फिर उसने अपना मत नहीं लड़ाया, और वो भगवान के ध्यान में रही, भगवान में मिल गई। अब यहाँ पर क्या बताया कि चित्त से सृष्टि बनती है, परमात्मा अखंड अनंत शक्ति है ना परमात्मा में, तो उनकी एक शक्ति है चित्त शक्ति, तो वो संकल्प करते हैं तो बन जाते, तो हम बन गए। अब हम ठीक है भाई, भगवान ने बना दिए, उनकी मर्जी, और उनका भजन करते रहे, बस ऐसे ये लीला चलती रहे, तो हमारे इस जन्म में मोक्ष हो जाएगा। लेकिन हम अपनी मति लड़ाते हैं, भगवान क्यों, हम क्यों नहीं, ऐसा क्यों पूजा करें, क्यों हम दान पुण्य करें, क्यों ये सत्संग सुने, क्यों हम संतों की सेवा करें, क्यों हम ये करें, अपना क्यों करके अपना तर्क लड़ा दिया।
अपना तर्क लड़ा के अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तो अपना कार्य जब प्रारंभ कर दिया तो कर्म का फल बन गया ना वहां पर। तो चित्त से तो हम बने और हमसे अब चित्त बन गया, है ना। चित्त से सृष्टि बनी और अब इस सृष्टि में जो हमारे देह हैं तो हमारे चित्त से फिर अगला जन्म जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा है, वो उसका निर्धारण, उसका निर्माण हमने किया है। और अब अनेक जन्मों में अपना चित्त लड़ाते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना मन वो लड़ाते जा रहे हैं, तर्क पे तर्क, अपने को अज्ञानी होकर बुद्धिमान मान के और जन्म मृत्यु की परंपरा में पड़े हुए। प्रश्न किया था राम जी ने कि उनमें कैसे प्रकट हो गया संसार। तो भगवान ने कहा, उनके चित्त, मुनि ने कहा भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, उन्होंने अपनी चित्त शक्ति का प्रयोग किया, संसार बना दिया। हम भी तो जब अकेले पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, मान लो घर में अकेले रूम में पड़ा हुआ व्यक्ति, तो चित्त का प्रयोग करता है, संकल्प का प्रयोग करता है और विचार प्रकट हो जाता है और उस विचार में अनेक बन जाते, उनसे बातचीत करता है। अब उस विचार में जो भी वे बने वो कोई विद्रोह थोड़ी करते हैं, और कुछ विद्रोह कर लिया, मान लो कुछ अलग से बन गया तो उसका अलग कर्म हो जाएगा। लेकिन वो तो हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प होने से हमारे अनुसार ही है, चाहे हम उनसे लड़ रहे हैं, चाहे प्रेम कर रहे हैं, चाहे उनको मार रहे हैं, चाहे उनको प्रणाम कर रहे हैं, और इसलिए वो अलग नहीं होते। और फिर जैसे ही हम उस संकल्प को समेटते हैं तो दोबारा हम ही बन जाते हैं, वो हम में अलग कहाँ रहते हैं। ऐसे ही हम भी यदि विरोध नहीं करते, अपना चित्त का प्रयोग नहीं करते तो हम भी वो बन जाते, लेकिन हमने किया है। तो परमात्मा ने अपने चित्त से संसार बनाया, हम बने, फिर हमने अपने चित्त का प्रयोग करके हम बंधे हैं। तो यहाँ पर कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म चित्त का तथा चित्त स्वरूप होने का कारण, चित्त से संसार और दोबारा उस चित्त से दोबारा चित्त बने ना, दोबारा मन बढ़ता चला गया, दोबारा जन्म होते चले, चित्त स्वरूप होने का कारण कर्ममयी, वासनामयी और मनोमयी सारी शक्तियों का संचय, प्रदर्शन, धारण, उत्पादन और संहार करता है। अब ये सब ये नहीं है कि वो बन गया, हम जो बन गए तो हम अब कोई और हो गए या कहीं और से रह सकते हैं, अब भी हैं उसमें ही, वही धारण करता है, वही अपनी शक्ति को, इस संसार को बनाता है और वही धारण करता है। उसमें ही ये सारी की सारी सृष्टियां रहती हैं, उनसे भिन्न नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही है और एकमात्र वही है सब जगह। समस्त जीवों की सब ओर फैली हुई सारी दृष्टियों की और समस्त पदार्थों की पर ब्रह्म से ही निरंतर उत्पत्ति होती है। पर ब्रह्म से फैली हुई सारी दृष्टियां और सब पदार्थ, दो चीज बोली यहाँ। उस परमात्मा ने जब अनेक बनाए तो अनेक रूप, अनेक आकार, अनेक देह, अनेक प्रकार की जातियां बनाई ना, मनुष्य बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, नाग, किन्नर, यक्ष, पता नहीं कितने कितने बनाए। तो ये जब अलग अलग देह, अलग अलग रूप बनाए तो उन अलग अलग पदार्थों की अलग अलग दृष्टियां भी बनाई। ऐसा ही नहीं है कि वे एक जैसे हैं। जैसे अनेक फूल बनाए तो अनेक फूलों की अनेक सुगंध बनाई, प्रत्येक फूल का रंग अलग है, आकार अलग है और उसकी सुगंधी भी अलग है। ऐसे ही ये जितने भी जीव बनाए संसार में, इनके देह भी अलग अलग हैं और इनकी दृष्टियां भी अलग अलग हैं। दृष्टियों का अर्थ है कि एक ही वस्तु को दो जीव या दो व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, तो देखना दृष्टि है। दृष्टि खाली आंख नहीं है, मस्तिष्क भी दृष्टि है। हम जो विचार करें वो दृष्टि है। तो जिससे हमें दिख जाए, कान से सुन गया तो वो भी दृष्टि है, आंख से देखना भी दृष्टि है, और मन से संकल्प विचार वो भी दृष्टि है, सारा का सारा। तो एक ही वस्तु के लिए जैसे चार व्यक्तियों का अलग अलग विचार होता है, तो अलग अलग दृष्टि है। एक ही वस्तु को देखने का एंगल भी अलग अलग होता है। जैसे आपको ग्रंथ यहां से दिख रहा है और मेरे को यहां से दिख रहा है, आपको मेरा बैक दिख रहा है और मेरे को आपका बैक दिख रहा है। आपको आपका बैक नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को मेरा नहीं दिखाई दे रहा। तो दृष्टियों अलग अलग है ना। ऐसे ही एक ही पदार्थ के लिए अलग अलग जीवों की भी दृष्टियां अलग अलग हैं। जैसे एक पशु घूम रहा है कोई, तो पशु को जब मनुष्य देखता है, कोई कृपालु दयालु मनुष्य देखता है तो बड़ा आनंद होता है। देखो कितना सुंदर पशु है, हिरण है, कितना सुंदर घूम रहा है। तो उसको देखकर
उसके मन में और उल्लास, आह्लाद, प्रसन्नता बढ़ती है उस व्यक्ति के मन में। और उसी हिरण को जब सिंह देख रहा है तो उसको लालच बढ़ता है। उस साधक के मन में तो वो सुंदरता का प्रतीक है, और वो साधक चाहता है कि ये खूब सुखी रहे और खूब लंबा जिए। और शेर जो उसको उस प्रकार से नहीं देख रहा है, शेर उसको भोजन के रूप में देख रहा है, और शेर दाव लगा रहा है कि मैं इसको किस प्रकार पकड़ लूँ और इसको मार दूँ। साधक चाह रहा है कि ये कैसे लंबा जिए, और शेर चाह रहा है कि कैसे मरे। तो दृष्टि अलग अलग हुई ना। एक ही पदार्थ के लिए अलग अलग जीवों की दृष्टियाँ अलग अलग हैं। ये अलग अलग जो दृष्टियाँ बनाई, ये किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई। ऐसा लिखा हो, परमात्मा ही है वो दृष्टि। किस वस्तु को किस रूप में कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन जीव देख रहे हैं। जैसे एक ही ग्रंथ सुनाया जा रहा है। अभी पुंडरीक गोस्वामी जी सुना रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर, तो उस ज्ञान को धृतराष्ट्र भी सुन रहा था और उस ज्ञान को अर्जुन भी सुन रहे थे। एक ही ज्ञान, वही शब्द हैं, वही शब्द संजय के द्वारा धृतराष्ट्र सुन रहा है और वही शब्द अर्जुन सुन रहा है। उन शब्दों को सुन के अर्जुन महाराज का तो मोह छूट रहा है और धृतराष्ट्र का मोह बढ़ रहा है उन्हीं शब्दों से। जब अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया तो भगवान को कहा भाई ये तो ठीक नहीं किया, गलत है ये, और धृतराष्ट्र कह रहे बिल्कुल ठीक किया एकदम से, इसलिए ये बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है। जैसे वो कहना नहीं मानते ना, ऐसे ये भी अब कहना नहीं मान रहा है। भगवान कह रहे नहीं युद्ध कर, बोले ये बिल्कुल इसने ठीक किया, हमारे कुल के अनुसार किया एकदम। और ये केशव भड़का रहा है ना। उन्हीं बातों को सुन के अर्जुन के मन में प्रसन्नता हो रही है, शांति हो रही है, ज्ञान का उदय हो रहा है। और उन्हीं बातों को सुन के धृतराष्ट्र खिन्न हो रहा है, उदास हो रहा है, गुस्से में आ रहा है। बोले क्या भड़का रहे हैं भगवान, मतलब ये केशव, ये देव के नंदन क्या 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 उल्टी शिक्षा दे रहा है अर्जुन को, क्यों हटा रहा, क्यों लगा रहा है युद्ध में, हटने क्यों नहीं दे रहा है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। एक ही ज्ञान, एक ही गीता सुना रहे हैं भगवान, वही वचन कह रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की दृष्टि अलग है, अर्जुन की दृष्टि अलग है। क्या अंतर है मूल रूप से दोनों की दृष्टि के अंदर? कि मूल रूप से अंतर है, अर्जुन अपने आप को अज्ञानी मानता है, अज्ञानी मान रहा है तो भगवान की बात सुन रहा है। और अर्जुन को यह भी मालूम है कि मेरे को ज्ञान नहीं है, इसलिए अर्जुन महाराज ने प्रार्थना की कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दो। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। क्या कहते? कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव। इस कायरता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव अपरत हो गया है, छिन गया है। मैं कायरता दिखाई ना, तो कायरता रूपी दोष के कारण मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव था वो पता नहीं कहाँ विलीन हो गया। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव पृच्छामि, पूछता हूँ, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि आप, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। क्यों दे उपदेश आपको? तो कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य तब स्वीकार किया, अपने को अज्ञानी स्वीकार किया, अपने को कायर स्वीकार किया, अपने को धर्म के विषय में विमूढ़ स्वीकार किया कि मेरे को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहा, मैं तो मूढ़ हो गया, मैं तो कायर हो गया, और मेरा स्वभाव इस कायरता ने हर लिया, तो अब मुझे ज्ञान नहीं है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझे ज्ञान दीजिए। मुझ में दोष आ गया, मुझ में अज्ञानता आ गई। तो अर्जुन अपने को अज्ञानी मान रहे और धृतराष्ट्र अपने को ज्ञानी मान रहा है। क्यों प्रभाव नहीं हो रहा है प्रवचन का? एक ही तो उपदेश भगवान दे रहे हैं, एक ही दृष्टि अलग अलग है दोनों की। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कायर हूँ, मेरा स्वभाव हट गया है, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, आप मेरा मार्ग प्रदर्शन कीजिए।
और धृतराष्ट्र कहते हैं कि हमें मेरे को सब पता है, ये देवकी नंदन क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है अर्जुन को। तो वही ज्ञान उनको गुस्सा दिला रहा है, उनको और ज़्यादा उनके अहंकार को बढ़ा रहा है धृतराष्ट्र के। और वही ज्ञान अर्जुन महाराज के लिए एकदम जैसे सूर्य की तरह प्रकाश बढ़ रहा है, ऐसे उनमें ज्ञान, शांति, धैर्य, बल, शूरवीरता बढ़ रही है उसी उपदेश से। दृष्टि का भेद है। तो प्रत्येक जीव की दृष्टियां अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की भी दृष्टियां अलग अलग है। कौन किस चीज को किस एंगल से देख रहा है, किस भाव में स्थित होकर कहता है, करता है, सुनता है, उसके अनुसार फल की प्राप्ति होगी, उसके अनुसार उसका प्रभाव आएगा। तो ये जो दृष्टियां हैं जो अलग अलग जीवों में, कि उसको सिंह हिरण को अलग दृष्टि से देख रहा है, भोजन की दृष्टि से देख रहा है, और हम उसको भगवान की कृति की दृष्टि से देख रहे हैं। तो जो दोनों की दृष्टि में जो भेद है वो तो परमात्मा निर्मित है। और जो हमने अपने अंदर अहंकार का आरोप कर लिया, जैसे धृतराष्ट्र ने कर लिया, या हम अपने को ज्ञानी मान ले, बोले इसको क्या पता है, इन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, तो वो परमात्मा की दी हुई दृष्टि नहीं है। वो तो अहंकार के कारण दृष्टि पे पर्दा पड़ गया, अहंकार के कारण वो ज्ञान और वो दृष्टि का लोप हो गया है। परमात्मा ने तो बुद्धि दी थी, विवेक दिया था, दृष्टि दी थी कि भैया इस दृष्टि से जगे रहना, सजग रहना, मैं सृष्टि की लीला कर रहा हूँ, मैं सृष्टि बना रहा हूँ, तो मुझ में ही रहना, बस मुझे ही देखते रहना और मेरे में समा जाओगे वापस। लेकिन हमने अपनी दृष्टि का भगवान की मर्जी के अनुसार प्रयोग नहीं करके अपनी मर्जी के अनुसार प्रयोग कर लिया, और भगवान की तरफ न देखकर संसार की तरफ देख लिया, तो परमात्मा से जीव बन गए। और अब एक बार जीव बन गए, जीव बनने के बाद अब भी नहीं सुधर रहे, अब भी अपने कोई बुद्धिमान ज्ञानी मान रहे धृतराष्ट्र की तरह। अभी संत महात्मा उपदेश करते हैं, शास्त्र हमें मार्ग दिखाते हैं, परंतु हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपने ऊपर और अज्ञान के पर्दे आवरण डाल लिए हैं। तो प्रथम में स्वभाव के अनुसार, जीव की वृत्ति के अनुसार जो जो दृष्टियां हैं वे परमात्मा ने प्रदान करी हैं। यहाँ पर कहते हैं कि समस्त जीवों की सब और फैली हुई सारी दृष्टियां और समस्त पदार्थों की पर ब्रह्म से निरंतर उत्पत्ति होती है। ये जीव बनते रहेंगे और उनकी उन वस्तुओं को या इस सृष्टि को देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि, और ये वस्तुएं, ये पदार्थ परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं। जैसे लहरें समुद्र से ही उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन भी हो जाती हैं, इसलिए सदा समुद्र रूप ही हैं, उसी प्रकार सारे पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। फलतः चिन्मय परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण परमात्मा रूपी हैं। जैसे समुद्र से लहरें प्रकट हुई, उसमें रहते, उसमें लीन हो जाते। इस प्रकार से ये संसार, ये ब्रह्मांड परमात्मा से प्रकट होते हैं, परमात्मा में रहते, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। किसकी दृष्टि में, किसके लिए कहा जा रहा है? ज्ञानी के लिए। ज्ञानी इस बात को समझता भी, तर्क भी नहीं करता। हाँ ऐसा ही है, और ऐसा है ही। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि में नहीं बैठ रहा, तो हमारा ज्ञान है। वस्तुतः ऐसा ही है। परमात्मा से प्रकट हुई सृष्टि परमात्मा रूप है, परमात्मा में स्थित रहने पर भी परमात्मा रूप है, और परमात्मा में लीन होने पर भी परमात्मा ही है। लेकिन हम अपना तर्क लड़ा रहे हैं। हमारी दृष्टि, हमने अपनी दृष्टि जो बदल ली है परमात्मा से विमुख होने के कारण, इसलिए बात हमारी समझ में नहीं आ रही, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। मुनि कहते हैं, निष्पाप रघुनंदन, जब निर्मल ब्रह्म ही विराजमान है, यह सब निर्मल ब्रह्म ही विराजमान है, यहाँ मल नामक कोई वस्तु नहीं है। समुद्र में तरंग समूहों के रूप में जल से, समुद्र में तरंग समूहों के रूप में जल ही स्फुरित होता है, मिट्टी नहीं। समुद्र में जो लहरें उठती है वो जल ही है, वहाँ मिट्टी नहीं उठ रही है, जल ही उठ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ परमात्मा में जो भी कुछ दिख रहा है वो परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। रघुकुल तिलक, यहाँ एकमात्र परमात्म ब्रह्म, पर ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु की कल्पना नहीं है। जैसे अग्नि से उष्णता के सिवा और कोई कल्पना ही नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा से भिन्न दूसरी सत्ता नहीं है।
जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से वह उत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आदि समझ और आदि मूढ़ता है, उसे यह सब ब्रह्म ही है, यह उपदेश अच्छा नहीं लगता। पहले बता दें ब्रह्म है, परमात्मा ही है, परंतु हमें क्यों नहीं अच्छा लगता? हमें क्यों नहीं ये बात समझ में आती? हम क्यों नहीं इस बात को ठीक मानते? तो बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि वह उत्पन्न नहीं हुई है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, जिसका ज्ञान अभी सिद्ध नहीं हुआ है, जो ज्ञानी है मूढ़ अधिक है और उस मूढ़ता में भी अपना आग्रह रखता है। जैसे धृतराष्ट्र का अपना आग्रह रहना आखिर तक। जब भगवान ने विराट रूप दिखा दिया तो विराट रूप तीनों ने देखा। इधर भगवान, इधर अर्जुन महाराज ने देखा, संजय जी ने देखा और धृतराष्ट्र महाराज ने देखा। धृतराष्ट्र ने भी तो विराट रूप देखा ना। तो सारी की सारी व्याख्या संजय ने बता दी कि नारायण है, इन सारे के सारे समूह इनके अंदर ही हैं। और उस समय ये भी बता दिया कि भगवान के जो अनंत मुख हैं, उन मुखों में कौरव समूह के जितने भी वीर योद्धा हैं, कर्ण, महाबली, भीष्म, सब उनके दाढ़ों में जाकर चूर्ण बन गया। उनका सब भविष्य बता दिया पूरा का पूरा। उनके मुखों में ग्रास बन रहे हैं और कोई उनकी जाड़ों में फंसे हुए हैं और सबको ये काल रूपी परमात्मा निकल रहा है। पूरी कौरव सेना को नष्ट कर दिया इन्होंने, पूरा भविष्य बता दिया। पूरा वो धृतराष्ट्र ने सुन भी लिया, वो विराट रूप भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मोह नष्ट नहीं हुआ। बोले जैसे पहले भी विराट रूप दिखाया था, भगवान जब आए थे शांति दूत बन के, तब भी तो वहाँ के विराट रूप दिखा दिया था, जब दुर्योधन ने कहा बांध लो। और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, काल रूप दिखाया कि ज़्यादा मैं मत करो, ज़्यादा उछलो मत, मैं ही काल हूँ, नष्ट हो जाओगे सब कुछ। और सबकी आंखें भी चुंधी आ गई। उसके बाद में कुछ कर नहीं पाए, सैनिक सारे खड़े रह गए और भगवान चले गए। तो दुर्योधन ने भी तो देखा वो विराट रूप, वो प्रकाश देखा, लेकिन बोले नहीं माया भी है, माया कर गया माया कर गया ऐसे बोल दिया, लेकिन अपने आप को मूर्ख नहीं माना दुर्योधन ने। धृतराष्ट्र ने सब ज्ञान सुन लिया, विराट रूप देख लिया भगवान का, लेकिन नहीं माना, मोहित ही रहे। और जब पांडव युद्ध जीत गए, सब कौरव सेना नष्ट हो गई, तब मेरे मन में इच्छा रही कि एक बार मिल जाए भीम और भीम को मार दूं। और गले मिलने के बहाने भीम को, वो तो भगवान ने प्रतिमा अड़ा दी, तो प्रतिमा तोड़ दी उन्होंने, तब भी उनकी समझ में नहीं आई। तो ऐसा जो मूढ़ बुद्धि है, जो अपने आग्रह को रखता है मन में, जो अपने ही तर्क को अपने ज्ञान, उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए कि ये सब परमात्मा है, उसके लिए नहीं है ये ज्ञान। क्योंकि तो मानने को तैयार नहीं हो, तो सुनने को तैयार नहीं, उसकी दृष्टि अलग है। उसके लिए संसार सत्य है, उसके लिए अपना ज्ञान पूर्ण है, उसके लिए ये भोग पदार्थ ये सब सत्य है, देह सत्य है और देह से संबंध रखने वाले दूसरे प्राणी या धन संपत्ति सब सत्य है। और ऐसा जो संसार को सत्य माने बैठा हुआ अज्ञानी मनुष्य है, जो अपने को ज्ञानी माने हुए है, वो कैसे सुनेगा इस बात को कि सब भगवान है, कैसे स्वीकार करेगा? वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बताया है उसकी बुद्धि वह उत्पन्न नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है, वो मूर्ख मनुष्य है। तो ऐसे मूर्ख मनुष्य को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं। जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से वह उत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आदि समझ और आदि मूढ़ता है, उसे यह सब ब्रह्म ही है, यह उपदेश अच्छा नहीं लगता। वह दृश्यों को उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा दृश्य पदार्थों की ही भावना करता हुआ नष्ट हो जाता है। क्यों उसको अच्छा नहीं लगता? कारण बताया। उसकी दृष्टि में पदार्थ और भोग सत्य हैं, और उन पदार्थों की भावना करता हुआ, उनका सुख भोगता हुआ कि भाई इतना रुपया, ये गाड़ी, ये स्टेटस, ये नाम, ये ऐसा, वो ऐसे, उनके पदों का, रुपये पैसे, मान सम्मान का सुख भोगता रहता है। वही उसको अच्छा लगता है, वही उसको सत्य लगता है, और उसको भोगते भोगते नष्ट हो जाता है। उसको भगवान बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, उसको ये ब्रह्म है ऐसा बिल्कुल ज्ञान अच्छा नहीं लगता। वो त्याग, तप, भजन, कीर्तन, सत्संग कुछ नहीं करना उसे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान पर है ही नहीं, उसकी दृष्टि तो पदार्थों पे है, भोग पे है। तो उसको ये दृष्टि संसार में होने से, पदार्थों पे होने से भगवान अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान जब अच्छा ही नहीं लगता और उसको हम ये ज्ञान सुनाएंगे कि सब ब्रह्म है, तो कहेगा ना सब बकवास है, फालतू बातें,
ऐसे वो झटक देगा, धुतकार देगा। उसको ये इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको संसार के पदार्थ अच्छे लगते हैं और उनकी भावना करता हुआ ही वह नष्ट हो जाता है। किंतु जो तत्व ज्ञान रूप परमार्थ दृष्टि को प्राप्त है, जो ज्ञानी मनुष्य, किंतु जो तत्व ज्ञान रूप परमार्थ दृष्टि को प्राप्त है, उस पुरुष के भीतर विषय भोग की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। उसके लिए तो यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा समयोचित उपदेश उपयुक्त होता है। अब हमें जैसे हम भी भोग इच्छा तो हमारी भी है, हम भी चाहते हैं थोड़ा बहुत कि भी ये धन संपत्ति ठीक बन जाए, शरीर ठीक बन जाए रहे और सब कुछ व्यवस्था से हो जाए, बच्चों के ब्याह शादी ये सब कुछ हो जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम ये जानते हैं कि हम बंधन में, जैसे अर्जुन जानते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ। अर्जुन ये जानते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, परंतु धृतराष्ट्र ये नहीं जानता कि मैं अज्ञानी हूँ। अर्जुन कह रहे हैं मुझे ज्ञान नहीं है, धृतराष्ट्र कह रहा है मुझे ज्ञान है। इतना अंतर है। हम अब इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन बार बार प्रार्थना करते हैं भगवान छुड़वा, हम में शक्ति नहीं है, हम नहीं छोड़ सकते, हम में ज्ञान नहीं है, हम आपको नहीं देख सकते, हम आपको नहीं पा सकते, हम भजन साधन नहीं कर सकते, हम में नहीं, आप करवाओ, आप छुड़वाओ, आप कृपा करो। लेकिन हमें ये तो ज्ञान है कि हम अज्ञानी हैं। ये ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को अगर आदमी अज्ञानी मान ले और शिष्य मान ले और भगवान की गुरु की शास्त्र की शरण हो जाए, तो भगवान गुरु शास्त्र कृपा करेंगे, बंधन छूट जाएगा एक दिन। लेकिन हम अपने को शिष्य ही नहीं माने या अज्ञानी नहीं माने, तब तो हम मोहित हैं, और मोहित हैं तो फिर हमें छुटकारा भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो ऐसा है जिसकी अब उसने देख लिया कि ये सत्य नहीं है, वो पदार्थ ठीक है, अब समय अनुसार जैसा जैसा हो रहा है वैसा काट रहे हैं, रहना तो है यही, भोगना तो यही सब कुछ है। अब हमारा प्रारब्ध भी उसके अंदर निमित्त है, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें सुख दुख भी मिल रहे हैं। तो जो सुख दुख मिल रहे हैं, उस सुख दुख में उसकी भोग दृष्टि नहीं है। अभी तो ये है कि भाई कट जाए, मगर सुख दृष्टि नहीं है, बल्कि बस इसको भोग लो और समाप्त हो जाए, ऐसी दृष्टि है उसकी। जैसे जिन जिन संत महात्माओं को भगवान का दर्शन हो गया, तो भगवान का दर्शन हो गया तो उनकी पदार्थों में भोग दृष्टि नहीं रही। ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद जी हैं, और भी कितने संत महात्मा जिनको ज्ञान हो गया या भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन उन्होंने भी देखा भी हमारा प्रारब्ध तो शेष है, तो प्रारब्ध के अनुसार उनको राज्य करना पड़ा, उनको भी सुख दुख भोगने पड़े। लेकिन उन कार्यकाल में उनके जीवन में उन पदार्थों का महत्व नहीं था, उनसे सुख लेने का महत्व या इच्छा नहीं है, अपितु अपने कर्म को, जो अपना प्रारब्ध है, उसको गलाने की भाव से बस वो इनको भोग ले, ये सब नष्ट हो जाए, भगवान का भजन करते रहे, उनसे जुड़े रहे, अपने को अज्ञानी माने, भक्त माने, दास मानकर, शिष्य मानकर ऐसा भगवान की शरण रहे, और वो सब पीछे का सब नष्ट हो जाए और हम छूट जाए। ऐसे भाव से भी संसार में रहता है, पदार्थों को भोगता है, दिखता है, भोगता हुआ दिख रहा, पर भोग नहीं, अलग ही है वो, क्योंकि अपने को अज्ञानी शिष्य मान रहा है, परमात्मा से जुड़ा हुआ। तो ऐसा जो है उसको ये उपदेश करना चाहिए, जो इस बात को जान गया कि मैं बंधन में, मैं अज्ञानी हूँ और मैं अब छूटना चाहता हूँ, मेरा मोक्ष होना चाहिए, मुझे परमात्मा मिल जाए। ये संसार सत्य नहीं है, पदार्थ सत्य नहीं, भोग सत्य नहीं, ये सब धोखा देने वाली चीज़ है, सपने का जैसा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। तो उसके लिए, उस ज्ञानी के लिए ये उपदेश है, उसको ये उपदेश देना चाहिए। उसके लिए तो यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा समयोचित उपदेश भी उपयुक्त होता है। जिसकी बुद्धि पूर्णता व्युत्पन्न नहीं है, ऐसे शिष्य को उन सद्गुणों द्वारा शुद्ध करे जिनमें शम और दम की प्रधानता हो। अब जो ऐसा शिष्य है जिसका ज्ञान नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, जो संसार को सत्य मानकर सुख लेने की इच्छा से संसार में जीना चाहता है, तो क्या उसको उपदेश करे? कहा नहीं, उसको उपदेश नहीं करे, ये उपदेश नहीं करे, सब ब्रह्म है। तो फिर उसके साथ क्या करे? तो बताया कि गुरु उन शिष्यों को पहले शुद्ध करे। शुद्ध किससे होगा? तो बताया शम और दम। शम
कहते हैं मन के निग्रह को, मन को वश में करने को, और दम कहते हैं इंद्रियों के दमन को, यानी कि इंद्रियों को अपने वश में। तो पहले उसको इंद्रियों का दमन करना सिखाए कि भैया इंद्रियां जो देखती हैं, सुनती हैं, बोलती हैं, वो पदार्थ सत्य नहीं है, ठीक नहीं है, शाश्वत नहीं है, सुख देने वाले नहीं है, नष्ट हो जाते हैं। तो तू अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर, सही देख, सही सुन, सही कर। फिर अपने मन को अपने वश में कर, इसका चिंतन संसार के प्रति नहीं हो, भगवान के प्रति कर। तो अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने वश में कर, फिर अपने मन को अपने वश में कर। और जब उसका इंद्रियां, उसके मन उसके वश में होने लगे तो फिर वो पात्र होगा। फिर उस पात्र में ये ज्ञान डाले कि सब ब्रह्म है। जब तक उसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां वश में ही नहीं है, शमदम है ही नहीं उसके अंदर, वो तो संसारी है पूरा। उसको तो भगवान अच्छा नहीं लगता, कथा अच्छी नहीं लगती, ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उसको तो सब मिथ्या लगता है, ढोंग ड्रामा लगता है, और उसको ऐसा ज्ञान दे दे सब ब्रह्म है, तो कहते हैं ऐसा नहीं करना है। तो ये किसके लिए? जिज्ञासु के लिए है ज्ञान। जैसे पिछली कथा में बताया ना कि जो पूर्ण ज्ञानी है और ना पूर्ण ज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञानी को जैसे बताने वाले के पास, गुरुदेव के पास कौन पहुंचा? वो तो हमारे पूर्व के कर्म, हमारा पूर्व कर्म अर्थात जो दान पुण्य अच्छे कार्य किए हैं, या तो वो कर्म पहुंचा देते हैं, या भगवान की कृपा जो सब पर निरंतर बरसती रहती है, वो भगवान की कृपा ही पहुंचा देती है। जब पहुंचा देती है कई बार, और कई बार वो संत महात्मा ज्ञान खुद पहुंच जाता चल के। भगवान की ऐसी भी कृपा होती है। जैसे अब हमें शास्त्र मिला, ये ज्ञान मिला, हमें जो मिल रहा है, तो खुद चल के आ गया भगवान हमारे पास? आ गया कि नहीं आ गया? हम कहाँ जा रहे हैं? अपने तो घर में बैठे हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी कृपा क्या हो सकती है भगवान की, कि भगवान मतलब प्यासे के पास क्यों चल के आ गया? जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान तो मिल रहा है ना अब। नहीं तो ये शास्त्र धरा रहता बंद होके, रामायण जी बंद होके धरी रहती, हम खोल के ही ना देखते। लेकिन हमें ऐसा भाव पैदा हुआ, भगवान की कृपा है, कोई पुण्य उदय हो गया, या हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों का दिया हुआ कोई पुण्य उदय हो गया, उनकी कृपा से ऐसी मति बन गई कि भी ज्ञान सुनो या भगवान की सेवा करो, भगवान के घर में मंदिर बैठाओ, ठाकुर जी को बैठाओ, उनकी पूजा करो। तो ये कहीं से मिला ना, हमारे पूर्वजों ने सिखाया हमारे को कि आप देखो ये ठाकुर जी हैं, ये मंदिर है, इनका ऐसे भोग लगता है, ऐसे आरती पूजा होती है। तो उनकी कृपा से हमें ज्ञान मिल गया, तो हमने भगवान की सेवा पूजा प्रारंभ कर दी। अब वो सेवा पूजा प्रारंभ हुई, कुछ भगवान ने जब देखा भैया ये तो ठीक है, थोड़ा मिलना चाहता है, रुचि रखता है, तो भगवान ने फिर अपनी तरफ से कृपा कर दी, तो ज्ञान दे दिया। ज्ञान दे दिया तो जो मन के संशय हैं वो निवृत्त होने लगे। अब सही चीज़ पता लगने लगी। ज्ञान में जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसको सही चीज़ें पता लगने लग जाती हैं, घर में रह जाए तो उसको नहीं पता लगता। तो ये ज्ञान हमें मिल गया, ये भगवान की कृपा है। हम ये तो नहीं कह सकते हमारे पुण्यों का फल है, हो सकता है हमारे पूर्वजों को पुण्य का फल हो, उनसे मिल गया हो, या भगवान की कृपा तो है ही है पूर्ण रूप से, ये मिल तो रहा है। अब हम इसको ले या ना ले हमारे ऊपर है, दे दिया परमात्मा ने। तो जैसे कोई भोजन बना के पूरी थाली हमारे सामने रख दे, ले भी खाओ, तो उसने तो पूरा कार्य कर दिया। हम खाए ना खाएंगे तो हमारे ऊपर है, खाएगा तो तृप्ति हो जाएगी, नहीं खाएगा तो भूखा रहे। तो ज्ञान तो दे दिया परमात्मा ने, ज्ञान तो ये रहा, ढूंढने कहाँ जाना, घर में आ गया ज्ञान। तो अब हम उस ज्ञान को ले ना ले, हमारे ऊपर निर्भर करता है। पीछे कथा में जैसे बताया गया था कि जो पूरा ज्ञानी नहीं है, वो पूरा ज्ञानी भी नहीं है, उसको भी ये भी नहीं है भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन पूरा परमात्मा के बारे में भी नहीं जानता है। ऐसा जो मिश्रित है, परंतु उस मिश्रित में एक अलग गुण होना चाहिए, जिज्ञासु का। अब जानना चाहता है, अब पाना चाहता है, अब छूटना चाहता है, वो जिज्ञासु। तो ऐसा जो जिज्ञासु है उसको ये ज्ञान दे दो, क्योंकि उसको कोई तो बताएगा नहीं सब ब्रह्म है, वो खुद तो जानता ही नहीं है, और कोई बता ही नहीं तो जानेगा कैसे। तो किसी ने बता दिया, अब हमको बता दिया। ये वशिष्ठ जी महाराज स्वयं तो बोल रहे हैं, परमात्मा स्वयं तो बोल रहा है, परमात्मा ही तो बोलता है, परमात्मा ही तो सुनता है। तो परमात्मा ने कृपा करके ग्रंथ के रूप में, गुरु के रूप में हमारे घर में आके हमें ज्ञान दे दिया।
प्रत्यक्ष ये प्रमाण है, इससे बड़ा क्या प्रमाण हुआ, प्रत्यक्ष से बड़ा क्या प्रमाण होता है। साक्षात देने लग रहे ज्ञान, अब हम ले ना ले तो हमारे ऊपर है। तो ऐसे जिज्ञासु को इसका उपदेश देना चाहिए, पहले उसको पवित्र करे। गुरु को चाहिए, जैसे कोई गुरु के पास शिष्य गया ज्ञान लेने के लिए, तो देख ले गुरु कि भाई इसमें तो बिल्कुल ही तो संसारी व्यक्ति है, पूरा पूरा ज्ञान लेने के लिए आया, ज्ञान का पात्र तो नहीं। तो पहले उसको भिक्षा मंगवाते ना गुरु, भिक्षा मंगवाते हैं, सेवा करवाते हैं, आश्रम की गौ सेवा करवाते हैं, और भगवान के विग्रह की ऐसे उनसे ध्यान पूजन करवाते हैं। तो ये सब करवाने का अर्थ ये होता है कि शम दम सिद्ध हो जाए। आश्रम में झाड़ू सेवा कर रहा है, या कोई और भोजन की सेवा कर रहा है, या कहीं तीर्थों में जाता है, ऐसा करके उसे गुरु ऐसा थोड़ी शुरू में ज्ञान दे देते हैं, कार्य करवाते हैं। और वो कार्य करते करते उन संतों के संग में रहते रहते गुरु जी को देखते देखते अब उसमें संसार की और पदार्थों की भावना कम होने लगती है, वो उसको मिथ्या जान पड़ने लगते हैं। और जब उसको मिथ्या जानेगा तब तो मुड़ेगा परमार्थ की तरफ, परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ। और जब मुड़ रहा है तो धीरे धीरे इंद्रिय वश में होने लगते हैं, तो धीरे धीरे फिर मन शांत। एक मन है जो संसार के बारे में सोचता है, एक मन है जो परमात्मा के बारे में सोचता है। उसको परमात्मा के बारे में पता नहीं है पूरा, पर चिंतन परमात्मा का करता है कि भगवान को मिलूं, भगवान के दर्शन को जाऊं, मंदिर में जाऊं, तीर्थ में जाऊं, वो कथा सुनूं, ऐसा क्या दान पुण्य करूं, क्या कार्य करूं। तो भगवान के बारे में उसका चिंतन है। और उसकी क्रियाएं, उसकी इंद्रियों से जो भगवान की कथा देखता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के बारे में बोलता है, भगवान को प्रसाद भोग लगाता है, वही खाता है, तो उसकी इंद्रियों की क्रिया भी भगवान के लिए ही। जिज्ञासु हो गया ना, तो शम भी हो गया, दम भी हो गया। ऐसे गुरु उसको पहले पवित्र करते हैं, भैया तू भोग बनाने का काम कर। अब भोग बनाना सीख गया तो अब ठाकुर जी को भोग लगाना। पहले तो संतों को पवा, जो संगत आती है उनको पवाता रहे, इनमें भगवत भाव रख, ये देख इनके चरण छू, सब भगवान है, ये गुरु जी हैं, ये संत महात्मा है, ऐसा उसको सिखाता रहता है गुरु। धीरे धीरे अब जो थोड़ा परिपक्व हो जाता, फिर मंदिर में अच्छा अब ठाकुर जी को भोग लगा, कैसे लगाऊं, ऐसे लगा, ये तुलसी छोड़, फिर भगवान को भावना कर कि प्रभु जी पाइए, फिर उनको एक एक ग्रास खिला, उनको जल पिला, उनका मुख धो, फिर ऐसे करके अब तो उनका श्रृंगार भी करना चालू कर दे। अब तो मंदिर की सेवा, तो वो शरीर मंदिर में लगने लग गया, भगवान में लगने लग गया, भगवान के भक्तों में लगने लग गया शरीर से सेवा। और अब चिंतन भी भगवान का भोग बनाना है, उनका मंदिर खोलना है, भगवान को शयन करवाना है, तो चिंतन भी भगवान का हो गया। शम दम होने लगे ना, जब शम दम सिद्ध हो जाए तब फिर कहता है, फिर वो पूछता है भगवान कौन है, तो फिर कहता है भगवान तो ये है। फिर उसको गुरु उपदेश देता। और शुरू में उसको कह दे कि तू भगवान हो, तो मैं ही भगवान हूँ, फिर छोड़ो, फिर किस भगवान को पूछना है, किन संतों की सेवा करनी है, ये तो सब चेले चपाटे हैं, भगवान तो मैं हूँ, वो तो ऐसा मान लेगा, वो तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले शम दम के द्वारा उसको पवित्र करे, पहले उसको इसका उपदेश नहीं कर दे। ऐसे शिष्य को उन सद्गुणों द्वारा शुद्ध करे जिनमें शम और दम की प्रधानता हो। तत्पश्चात यह उपदेश दे कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है तथा तुम भी विशुद्ध ब्रह्म ही हो। जो अज्ञानी को अथवा आदि समझ वाले पुरुष को सर्वम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है, यह उपदेश देता है, उसने मानो उस शिष्य को मान नरक में डाल दिया है। उसको ज्ञान तो कुछ था नहीं, उसको बोल दिया तू भगवान अभी है, वो तो नष्ट हो गया। अब वो कहाँ किसकी सुनेगा। जैसे रावण अपने आप को भगवान मान रहा था, वो तो सुने नहीं किसी की भी, उन्होंने अपने आप को ही भगवान मान लिया, अपने अतिरिक्त किसी को भगवान मानता ही नहीं है वो, तो उसका पतन हो जाएगा। जो ऐसा शुद्ध किए बिना शिष्य को ये ज्ञान दे देता है कि ये सब ब्रह्म ही है, तो मानो उस शिष्य को मान नरकों में डाल दिया। जिसकी बुद्धि पूर्णतया वह उत्पन्न नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं हुई है, ज्ञान नहीं आया है, जिसकी बुद्धि पूर्णतया वह उत्पन्न नहीं है, जिसकी भोग इच्छाएं, जिसकी बुद्धि पूर्णतया वह उत्पन्न है, विकसित हो गई है, भोग इच्छाएं नष्ट हो गई हैं और कामनाएं सर्वथा मिट गई हैं, उस महात्मा में अविद्या रूपी मल नहीं है, उसमें अब अविद्या नहीं रह गई है, वो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। अतः उसी के लिए सर्वम ब्रह्म का उपदेश देना उचित है। उसको ऐसा उपदेश दे, सब ब्रह्म ही है और तू भी वही है, ऐसा उपदेश। क्योंकि अब उसने भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लिया, सिद्धि भले ही नहीं हुई है,
लेकिन उसने मान लिया है कि ये पदार्थ, भोग, संसार सत्य नहीं। ठीक है, हमें नहीं सिद्धि हो रही है, अभी हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, लेकिन हमने मान तो लिया। हमारा कोई प्रारब्ध है अभी शेष, या हमारा अभी पुरुषार्थ पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हमने ये जान तो लिया है कि ये संसार सत्य नहीं है, ये पदार्थ सत्य नहीं, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा से भिन्न दूसरी सत्ता नहीं, हमने जान लिया। ऐसे शिष्य को इसका उपदेश दे दे। जो शिष्य की परीक्षा लिए बिना उसे उपदेश देता है, वह अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला उपदेशक महान प्रलय पर्यंत नरक को प्राप्त होता है। उसको समझाया नहीं, ज्ञान नहीं दिया, उसको पवित्र नहीं किया, उसको सेवा सत्कार में लगाया नहीं, उसमें शम दम आया नहीं, और उसको वो उपदेश दे दिया और वो मनमुखी हो गया। अगर वो मनमुखी हो गया तो गुरु से सुन के अगर वो पाप कर रहा है तो उस पाप का फल गुरु को भी तो मिलेगा, क्योंकि गुरु ने खराब कर दिया उसको। तो वो खुद भी नरक में जाएगा, उसका गुरु भी नरक में चला जाएगा, क्योंकि बीज बोया गुरु ने। लेकिन जो गुरु, जो उपदेशक ऐसा है जो पहले शुद्ध करे शिष्य को, उसको बताए भैया ये ऐसा ऐसा है और तू बंधा हुआ है, तू अपने को अज्ञानी मान, तू ये परमात्मा है, तू सेवा कर, पूजन कर, दान पुण्य कर, तीर्थ सेवन कर, तू ये सब करके जो गंगा स्नान इत्यादि है ये सब कर, पुण्य कर्म कर, भगवान का भजन कर, संतों के साथ बैठ, ऐसे धीरे धीरे करके शमदम लाए पहले उसको। ये जब श्री योग वासिष्ठ जी प्रारंभ हुई, तो जब श्री योग वासिष्ठ जी प्रारंभ हुई तो वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने, भरद्वाज जी को सुना रहे ना महर्षि वाल्मीकि जी ये ग्रंथ, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इस ग्रंथ के श्रोता के बारे में सबसे पहले बोला कि कौन इस ग्रंथ का श्रोता है, कौन होना चाहिए, किसको ये ग्रंथ सुनाना चाहिए। तो उसमें ये कंडीशन रखी कि जिसने 7 सोपानों की रामायण सुनी हुई है वो ये ग्रंथ सुन सकता है, वो अधिकारी है। जिसने रामायण नहीं सुनी है ना, पहले नहीं सुनी है, नहीं देखी है, जैसे टीवी पे तो आती है, जिसने 7 कांड वाली रामायण नहीं सुनी है या नहीं देखी है, वो इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी नहीं है, वो उसको इस ग्रंथ का उपदेश नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों कहा ऐसा मुनि वाल्मीकि जी ने कि पहले रामायण सुनो, क्योंकि रामायण जी में राम जी का चरित्र है और राम जी ने अपने चरित्र से करके दिखाया सब कुछ, शमदम बताया राम जी ने चरित्र से मतलब करके सिखा दिया लोगों को, देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे माता पिता की सेवा होती है, ऐसे पुत्र होना चाहिए, ऐसा भाई होना चाहिए, ऐसा कोई दुख आए तो दुख में ऐसा रहना चाहिए, सुख में ऐसा रहना चाहिए। तो प्रत्येक जो ज्ञान है एक शिष्य के लिए जो आवश्यक है वो राम जी ने अपनी लीला में करके दिखा दिया। तो करके दिखा लिया, हमने देख लिया तो हम समझ गए भाई ऐसा होना चाहिए। हम वैसे हैं नहीं, परंतु समझ तो गए, परंतु जिसने रामायण देखी नहीं, सुनी नहीं, तो वो समझेगा कैसे राम भाई कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, और माता पिता इनके अपने कर्तव्यों के बारे में तो जानेगा ही नहीं बिल्कुल। और उसको ना उसमें शम है ना उसमें दम है, वो तो अंदर से तो अशुद्ध संसारी है, और उसको ये ग्रंथ सुना दो आप तो वो तो या तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा या सुनेगा ही नहीं। वो कहते हैं भाई तू ही ब्रह्म है, मैं ही हूँ तो मैं तो परमात्मा हूँ, बस ऐसा मान को नष्ट हो जाए और गुरु का भी पतन कर देगा। इसलिए पहले रामायण जी सुने अर्थात राम जी का चरित्र देखे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। अब पूरा नहीं तो कुछ तो उतारने का प्रयास करे, 5-10% तो कुछ तो पवित्रता शुद्धि हो, तो कुछ तो उसमें पात्रता है, तब तो ये ज्ञान उसमें डालें। लेकिन ऐसा नहीं है जो राम जी के बारे में जानता नहीं है, मर्यादा के बारे में जानता नहीं है, शमदम के बारे में जानता ही नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान के बारे में जानता नहीं, उसको सीधे सुना दो, ऐसा नहीं करना। उसके लिए यहाँ पर निषेध किया गया है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वरूप है। यह ब्रह्म मैं ही हूँ, यूँ समझना चाहिए। अब तो उत्थान हो रहा ना, अब तो गुरु बता रहे हैं, अब तो ग्रंथ बता रहा है, महर्षि वशिष्ठ जी अब बता रहे हैं, क्योंकि रामायण सुनी हुई है। तो बताया पहले कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब जगह फैला हुआ, व्याप्त है सब जगह, सर्वगत है, सब जगह गया हुआ है, सर्वगत है, सर्वरूप है, सब रूपों में जितने भी जीव हैं
चाहे ईंट पत्थर आकाश पंचमा कुछ भी है ना, जितना भी रूप है जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, जहाँ तक हम जा सकते हैं, बुद्धि जा सकती है, समझ सकते, सब परमात्मा है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वरूप है, सब वही है। जब सब वही है तो ये देह कौन है? ये भी तो उसी से बना हुआ, पंच महाभूतों से, तो ये भी वही है। सर्वशक्ति, तो सारी शक्ति उसकी है, तो इस शरीर में जो शक्ति है, जो सुन रही है, जो बोल रही है, जो देख रही है, वो कौन है? वही, तो वह ब्रह्म मैं ही हूँ, परमात्मा ही है। अर्थात मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस परमात्मा ही है। मैं अज्ञान है, मैं अहंकार है, और अहंकार अज्ञान यही अविद्या है। और जिसने इस मैं को छोड़ दिया है तो उसने अज्ञान को, अविद्या को छोड़ दिया। तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो कौन है? कि ब्रह्म है, परमात्मा है, सब परमात्मा है। तो उसका अविद्या नष्ट हो गई। और जो ये कहता है कि मैं हूँ, तो उसमें ही अज्ञान है, वही अविद्या का पुंज है। फिर वो मैं और मैं के आगे मेरे को बोलता है, परंतु जो ये बोलता ही नहीं, जो उसको स्वीकार ही नहीं करता कि मैं नाम की कोई सत्ता, कोई वस्तु है, अहंकार नाम की कोई सत्ता है, जो स्वीकार ही नहीं करता है मैं को, तो वो परमात्मा वहाँ पर सिद्ध है। उसको ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, बस इसको स्वीकार नहीं करे, बस ये मान ले कि मैं नहीं हूँ, मैं नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा उसका, जिसका ज्ञान सिद्ध हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं है, ये जो देखता है, बोलता है, सुनता है, या जो भी गति हो रही है वो परमात्मा है, बस ये मान ले। तो मैं को भूल जाए, परमात्मा को मान ले, परमात्मा सिद्ध हो गया। तो वो परमात्मा ही है। माया द्वारा विचित्र कार्य करने वाली इंद्रजालिकों को तुम देखते हो। माया द्वारा, जैसे जो ये होते हैं बाजीगर, जादूगर, ये माया के द्वारा क्या का क्या बना के दिखा देते हैं। अब प्रश्न ये था ना भगवान का कि कहाँ बन गया, कौन बनाता है? तो भगवान यहाँ पर मुनि कह रहे हैं कि जैसे माया के द्वारा एक बाजीगर अनेक चीज सत्य को असत करके दिखा देता है, उसी प्रकार परमात्मा अनामय होकर भी मायामय मान इंद्रिय जालक की भांति बनकर संकल्प के द्वारा घट को पट और पट को घट कर देता है। वो परमात्मा ही, वो माया नहीं है परमात्मा, परंतु माया उसकी एक शक्ति है। जैसे पहले शक्ति बताया ना, मन आदि, उसकी एक शक्ति है माया। तो उस माया रूपी शक्ति से घट को पट और पट को घट कर देता है। मिट्टी से घड़ा और घड़े को मिट्टी भर देता है, वो बन जाती है ना। अब मिट्टी है, बोले कहाँ है घड़ा? बोले देखो ये बना दिया, बन गया ना घड़ा, तैयार हो जाता है। तो पट का घट बन गया। और बोला ये तो घड़ा है, बोला कहाँ है घड़ा? तोड़ दिया, पूरा बना दिया। बोला कहाँ है घड़ा? घड़े की मिट्टी बना दी दोबारा। ऐसे करता है वो, अपने से संसार बना देता है और संसार से फिर अपने अंदर उसको वापस समा लेता है। मेरु के स्वर्ण में तट प्रांत में लहराते हुए नंदनवन की भांति पत्थर में लता पैदा कर देता है, और कल्प वर्षों में प्रकट हुए रत्नों के गुच्छों की भांति लता में पत्थर पैदा कर देता है। उसमें ऐसी शक्ति है, वो ये सब कुछ कर देता है। तथा आकाश में सुंदर वन लगा देता है। गंधर्व नगर में दिखने वाले उद्यान की भांति उस भावी जगत में कल्पना द्वारा आकाश में ही नगर की रचना कर देता है, और आकाश को ही नगर के रूप में दिखा देता है। आकाश में बना देता है इस सब संसार को। कौन से आकाश में? 3 आकाश बताए ना पहले, भूत आकाश है, चित्त आकाश और चिदा आकाश। तो चिदा आकाश परमात्मा का चेतन आकाश, उनके मन का आकाश, उस चेतन आकाश में ही सब बना देता है और उसी में दिखा देता है, उसी में प्रकट कर देता है और उसी में लीन कर देता है। ये उसकी शक्ति है उस परमात्मा की। हम भी करते हैं ना, हमारा भी चित्त आकाश है ना, हम अपने चित्त में, अपने संकल्प में बना देते हैं ना संसार, और उसमें स्थित रहता वो, और उस चित्त में ही हम लीन कर लेते हैं। तो ये भूत आकाश जिसमें संसार है, चित्त आकाश जो हमारे मन का है, और चिदा आकाश जो परमात्मा, जो आत्मा, जो ज्ञान है, उसमें ही ये सब कुछ बना रहता है, प्रतिबिंबित होता रहता है, दिखाई देता है। सब कुछ वही है, क्योंकि ईश्वर संकल्प के द्वारा स्वयं व्यक्त रूप हो। अब ये बता रहे हैं जो भी नीला पीला जितने रंग दिख रहे हैं, जो संसार दिख रहा है, जो पदार्थ है, वो परमात्मा ही है। अपने ही चित्त में, अपने ही आकाश में प्रकट करता है, अपने संकल्प से रखता है, अपने संकल्प से उसको मिटा देता है। सब कुछ वही है। उसी प्रकार जगत में जो कुछ है, था और होगा,
आगे कह रहे हैं, जगत में जो कुछ है, था या होगा, वह सब ब्रह्म की सत्ता से सत्य प्रतीत होता है। अब ये सत्य क्यों दिख रहा है? ये कहते हैं, हम कहते हैं ना कि ये कहते हैं सत्य नहीं, सत्य नहीं, ये तो दिख रहा है, ये तो देखो सब कुछ है, ये टेबल भी है, सब कुछ है। आप कह रहे हो ये सत्य नहीं, तो कह रहे हैं उसकी सत्ता से सत्य दिखता है, वो सत्य है, तो और सत्य से ये बना है, तो इसलिए सत्य है ये। तो ये संसार परमात्म रूप से सत्य है और पदार्थ रूप से असत्य है। उसकी सत्ता से प्रकट हुआ तो सत्य दिखता है, उसकी सत्ता से सत्य सा प्रतीत होता है, क्योंकि ईश्वर संकल्प के द्वारा स्वयं ही व्यक्त रूप हो विचित्र वेशभूषा को अपनाकर स्वयं अपने आप को दिखलाता है। उसकी सत्ता से ये सत्य प्रतीत होता है और परमात्मा स्वयं ही विचित्र रूप धारण करके, सब रूप जितने भी है ना, सब कुछ है परमात्मा, क्योंकि ईश्वर संकल्प के द्वारा स्वयं ही व्यक्त रूप हो, अपना संकल्प करता है कि मैं व्यक्त हो जाऊं, प्रकट हो जाऊं, तो स्वयं ही अपने संकल्प से प्रकट हो जाता है, स्वयं ही अपने संकल्प से प्रकट हो, व्यक्त होकर स्वयं विचित्र वेशभूषा को अपनाकर और अनेक प्रकार के रूप रंग आकृति पदार्थ बनकर वेशभूषा को अपनाकर स्वयं अपने आप को दिखलाता है। तो ये जो कुछ दिख रहा है परमात्मा, जो कुछ प्रकट है, रूप रंग और जो सत्य सा दिख रहा है, जो ठोस दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिस वाणी को हम सुन सकते हैं, वो वाणी, ये पदार्थ, ये विचित्र रंग रूप, ये सब कुछ परमात्मा ही है। वो परमात्मा अपने आप को दिखा रहा है। अब दृष्टि चाहिए देखने के लिए, जिसकी ऐसी दृष्टि है भगवतमयी परमात्मयी, तो वो इन्हीं रूप में, इन्हीं सब में परमात्मा को देखता है। ये परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। अब वो जो ऐसा ज्ञान वाली दृष्टि वाला है कि ये सब परमात्मा है, तो वो देखने वाला भी परमात्मा ही है, फिर तो परमात्मा ही है सब जगह। परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी सत्ता नहीं है। श्री राम, जबकि इस जगत में एक ही वस्तु सब और सर्वत्र सब रूपों में प्रकट होती है। एक ही वस्तु सब और सब रूपों में एक ही वस्तु परमात्मा ही प्रकट है। सभी रूपों में एक ही सत्य वस्तु विद्यमान है, तब हर्ष, ईर्ष्या और आश्चर्य के लिए अवसर ही कहाँ है। तो किसको देख के प्रसन्न हो और किसके खो जाने पर रोए, क्योंकि जो खो गया वो भी परमात्मा है और जो मिला वो भी परमात्मा है। तो ना कुछ खोया है ना कुछ पाया, ये परमात्मा ही। अभाव जो है, वस्तु जो नहीं मिल रही है, वो भी परमात्मा है, और जो छूट गई है वस्तु नहीं मिल रही है, वो भी परमात्मा है। तो किसको देख के प्रसन्न होगा, किसको देख के अप्रसन्न होगा, किसको देख के ईर्ष्या करेगा, क्योंकि जिससे ईर्ष्या वो भी तो परमात्मा ही है। तो किसको देख के ईर्ष्या करेगा, किससे प्रसन्नता को प्राप्त होगा। एक ही वस्तु है, आश्चर्य के लिए अवसर ही कहाँ पर है। अतः धैर्यशाली होकर सदा समभाव में स्थित रहना चाहिए। धैर्यशाली होकर सदा समभाव में, एक भाव में, एक भाव अर्थात परमात्मा है। समता उच्चते योग, समता ही योग है। जिसका ऐसा समभाव हो गया है, ना दूसरा है ना ही कोई सुख है ना कोई दुख है, सब एक ही है, सब परमात्मा ही है। तो जिसकी ऐसी समदृष्टि हो गई है, वो धैर्यशाली पुरुष मानो परमात्मा को प्राप्त हो गया है। जो समता से युक्त है वह तत्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गर्व, मोह, हर्ष और अमर्ष आदि विकारों को कभी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधिकाधीश की जय। एक